पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब फिर से होने जा रही है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस भर्ती बोर्ड ने डेट जारी कर दी है। अब अगस्त के महीने में यह परीक्षा होने जा रही है। जी हां, बड़ी खबर है। 23 अगस्त, 24, 25 अगस्त के अलावा 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा हो रही है। बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है, लिहाजा छुट्टी भी है। यानी जान लीजिए 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दोबारा से होने जा रही है। इसमें एक सुविधा और दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रवेश पत्र दिखाकर कोई भी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेगा। वापसी के दौरान भी उनका कोई पैसा किराया नहीं लगेगा। ये सहूलियत इसलिए दी जा रही है कि ताकि परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो। इस बार शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 पालियों में प्रतिदिन परीक्षा होगी। एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। कुल 60 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा देने हैं। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. पूर्वांचल के आजमगढ़ में मंडलीय समीक्षा बैठक करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला था कि तहसीलों में भ्रष्टाचार हो रहा है और समय पर कोई काम नहीं होता। इसके बाद बरेली समेत कई मंडलों में भी जब वे पहुंचे तो ऐसी ही समस्याएं सामने आई। इसी के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है कि पूरे प्रदेश में सभी तहसीलदार और SDM तहसील कैंपस में ही निवास करेंगे और यहाँ ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान करेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 से लेकर 67 तक के मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। हम आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में जमीन विवाद के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका होती है तहसीलदार और उप जिलाधिकारियों की। भ्रष्टाचार तहसीलों से ही शुरू होता है, 1 साल से ज्यादा हो जाता है, 2 साल हो जाता है, लेकिन यहाँ वादों का निस्तारण नहीं होता। धारा 24 के मामले जिनका 3 महीने में निस्तारण होना चाहिए, साल से 2 साल लग रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री को आदेश देना पड़ा है। अब आदेश के अनुपालन में क्या क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ज्यादातर साहब लोग धीरे से तहसीलों से निकल लेते हैं आवास पर और वहीं पर फाइलों पर दस्तखत होता रहता है। अब तहसील कैंपस में रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। मतलब साफ है, नौकरी थोड़ी सी कठिन होगी। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, computer class, sports and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कई बार कहा गया है कि ज्यादातर अपराधी पुलिस पैदा करती है, ज्यादातर अपराध पुलिस करवाती है। कुछ ऐसा ही देखा गया पूर्वांचल के बलिया जनपद में, जब थानेदार थाने से भागने लगे और पुलिसकर्मी हिरासत में लिए जा रहे थे। ये नजारा है पूर्वांचल के बलिया का, जहां खुफिया सूचना मिली थी कि थानेदार से लेकर अन्य पुलिसकर्मी गोकशी, अवैध शराब तस्करी, बालू की तस्करी करा रहे हैं और इसके एवज में गजब अंदाज में वसूली हो रही है। यह खबर मिली थी तो इसके बाद खुद
एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्ण भेष बदलकर पहुंच गए बलिया के नरही थाना क्षेत्र के भरौली गोल चौराहा पर। वहां पर खेल चल रहा था। 3 पुलिसकर्मी समेत 20 लोग हिरासत में लिए गए हैं। थानेदार फरार हैं नरही के और कई पुलिस वाले थाने से कूदकर भाग गए। सभी की तलाश हो रही है। मोबाइल से लेकर उनके बक्से सील कर दिए गए हैं। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह पड़ती है, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पूरे चौकी कोरंटा डी को सस्पेंड किया गया है और थाना प्रभारी नरही को सस्पेंड किया गया है। FIR भी इसमें लिखी गई है, जिसमें कि कई पुलिसकर्मी हैं और जो ये दलाल हैं, इनके खिलाफ FIR की गई है। करीब 37,500 रुपये बरामद हुए हैं, 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। और इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपये वसूलते थे और एक रात्रि में करीब 1000 वाहन जो है वो गुजरते थे। तो इसमें सख्त कार्रवाई शासन के निर्देश के क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है। और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जनता को मुहैया कराया जाएगा। इन ट्रकों से क्या जाता था? ये विभिन्न प्रकार के ट्रक थे। इनमें बालू, मिट्टी, कोयला भी कुछ ट्रकों में होता था। तो ये इस तरीके के ट्रक थे और इसमें जो है सख्त कार्रवाई आगे भी जारी है। सर, लगातार बॉर्डरों पर कैमरे लगाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले बैरिया में माझी रोड में, माझी के पास बिहार पुलिस बड़ी खेप में शराब पकड़ी है। तो आखिर में बैरिया से और बलिया से होकर ही शराब ऐसे जाता है, तो क्यों नहीं बलिया? देखिए, चेक कराएंगे, उसे भी चेक कराएंगे। हम लोगों ने काफ़ी CCTV कैमरे पुलिस में लगवाए हैं और अभी और प्रक्रिया वो सतत प्रचलित है। बहुत सारे केसेस हमारे CCTV से वर्कआउट होते हैं। बहुत सारे केसेस जिसमें करप्शन की शिकायतें आती हैं, वो शिकायतें रुक जाती हैं CCTV कैमरे लगवाने से। हम आगे भी CCTV कैमरे जो है वो लगवाएंगे और जहाँ पे भी इस तरीके की शिकायत मिलेगी और टफ एक्शन। सर, इस मामले में कितने पुलिस कर्मियों पर FIR हुआ है और कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई? इसमें देखिए 2 पुलिसकर्मी तो अरेस्ट हुए हैं और करीब 9 पुलिसकर्मियों पे, 8-9 पुलिसकर्मियों पे FIR हुई है और पूरी चौकी के लोग, 8-9 लोग जो है वो सस्पेंड हुए हैं कोरंटा डी चौकी में। सर, अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, क्या जिधर जब तक किधर प्रांत के लोग? अब ये इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें आएंगी। ये जो ट्रक्स थे ये बिहार से आते थे। इन्वेस्टिगेशन में सारे पहलू जो है वो इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन आजमगढ़ में ASP साहब को दी है, यंग IPS अफसर हैं। अच्छी इन्वेस्टिगेशन हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। डीआईजी वैभव कृष्ण और एडीजी पीयूष मोडिया नरही थाने में मौजूद हैं और जांच चल रही है। माना जा रहा है कि इस थाने पर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट रहे थे और अवैध वसूली गजब अंदाज में चल रही थी। वेश बदलकर बड़े अफसरों ने छापेमारी की जो घटना की है, उससे पूरी यूपी में हड़कंप मचा है।
भ्रष्ट पुलिस वालों को अब जेल जाना पड़ेगा, ये लग रहा है। पुलिस के बड़े अफसरों के इस प्रयास की सराहना भी हो रही है। रवजीत हम तक पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए। नर्सरी से क्लास 9th, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 एंड 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। यूपी के प्रतापगढ़ में गजब अंदाज में दबंगई चल रही है। एक चाट विक्रेता से वसूली हो रही थी। पैसा न देने पर दबंगों ने इस कदर पीटा, वो भी पुलिस के सामने। बता रहे हैं लोग कि यहाँ हफ्ता वसूली की जाती है दुकानदारों से, जिसमें पुलिस की भी सह मिली हुई है। वरना आलम ये नहीं होता कि पुलिस के सामने दबंग इतनी दबंगई से युवक को लाठी डंडे से पीटते और पुलिस से कुछ नहीं होता। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ये वीडियो बताया जा रहा है लालगंज कोतवाली क्षेत्र के घुईसरनाथ धाम के पास का। हालांकि बड़े अफसरों तक मामला पहुंचा है, छानबीन शुरू है। असल बात तो ये है कि कार्रवाई कितनी बड़ी होती है। रवजीत हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। क्राइम कंट्रोल के साथ सावन के महीने में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ी है। ऐसे में आजमगढ़ के पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने नए सिरे से कई थानों की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी है। खबर आ रही है 8 प्रभारी इंस्पेक्टर बदल दिए गए हैं, कुछ अपराध निरीक्षक भी। जानकारी मिली है कि सिधारी थाने के प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह और रौना पार के थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य पुलिस लाइन भेज दिए गए हैं। इसके अलावा रुद्रभान पांडे, जो अभी तक निरीक्षक अपराध देवगांव थे, वे प्रभारी निरीक्षक कंदरापुर बनाए गए हैं। सुदेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक कंदरापुर, इन्हें हटा दिया गया है, क्राइम ब्रांच भेजा गया है। वीरेंद्र कुमार अब पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक सिधारी के पद पर भेजे गए हैं और ये प्रभारी इंस्पेक्टर सिधारी थाना होंगे। अनुराग कुमार, जो अभी तक निरीक्षक अपराध थे सिधारी थाने के, वे प्रभारी निरीक्षक मेहनगर बनाए गए हैं। इसके अलावा राकेश कुमार सिंह क्राइम ब्रांच से प्रभारी निरीक्षक बरदह बनाए गए हैं, जबकि संजय कुमार सिंह, जो मेहनगर के प्रभारी निरीक्षक थे, वे प्रभारी DCR भी होंगे। अतुल कुमार मिश्र पुलिस लाइन में अभी तक तैनात थे, उन्हें थानाध्यक्ष रौना पार बना दिया गया है। कुछ और तबादले हुए हैं। मनीष पाल, जो प्रभारी चौकी इंचार्ज सिविल लाइन थे, वे थानाध्यक्ष अहरौला का काम देखेंगे, जबकि थानाध्यक्ष अहरौला के पद पर तैनात सुनील कुमार दुबे प्रभारी सर्विलांस सेल बनाए गए। चंद्रदीप कुमार, जो पुलिस लाइन में तैनात थे, उन्हें थानाध्यक्ष तबरपुर, तो सुनील कुमार सिंह को भी पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष रानी की सराय पद की जिम्मेदारी दे दी गई है। रानी की सराय थाने पर अभी तक तैनात थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा क्राइम ब्रांच में भेजे गए।
इस उलटफेर के बाद माना जा रहा है कि आजमगढ़ में क्राइम कंट्रोल का काम और आगे बढ़ेगा। सावन के त्योहारों में पुलिस और जिम्मेदारी से काम करेगी। नए पुलिस कप्तान ने सभी को संदेश दे दिया है कि काम करना पड़ेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। पूर्वांचल के आजमगढ़ में बारिश तो शुरू हुई थी, लेकिन अब बीच सावन में बारिश रुक गई है। इंद्रदेव मानो नाराज हैं और बादल निकल जा रहे हैं। ऐसे में धान की खेती करने वाले किसान परेशान हो गए हैं। आखिर कैसे काम चलेगा? ट्यूबवेल से किसी तरह जिन्होंने धान की रुपाई कर दी थी, वे खेत भी अब सूख रहे हैं, दरारें पड़ चुकी हैं और पानी पानी चहुओर मचा हुआ है। इस इलाके के बड़े किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। शासन प्रशासन से मांग की गई है कि कोई फैसला लीजिए। किसान रामानंद विश्वकर्मा, शंकर विश्वकर्मा, वीरेंद्र, रामप्रीत, तमाम किसानों ने कहा है यह संकट की घड़ी आ रही है। अगर बारिश न हुई तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि बादल बरसेंगे या फिर सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर कोई मदद करेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में कई स्थान ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में जल की कीमत समझी जा सकती है। यही बात समाज को समझाने के लिए आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत बड़ा कार्यक्रम हुआ। ठेकमा ब्लॉक से प्रचार वाहन रवाना हुआ, जन जन को यही समझाने कि जल ही जीवन है। आइए हम मिलकर जल संरक्षण करें। खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई और वाहन निकल पड़ा लोगों को जागरूक करने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार इस महत्वपूर्ण मिशन में महाअभियान चला रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि शुद्ध पेयजल हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचे। ADO पंचायत जयप्रकाश सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर घर नल योजना आजमगढ़ में तेजी से आगे बढ़ रही है। ठेकमा ब्लॉक के दर्जनों गांव में पानी पहुंच रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें ताकि योजना फलीभूत हो। इस मौके पर ADO पंचायत जयप्रकाश सिंह के अलावा ADO AG राहुल सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। क्रिएट योर फ्यूचर, सेलिब्रेट योर लाइफ। टाइनी टॉट्स स्कूल, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love.